हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है जो 31 नंबर क्वेश्चन, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाइज इन द केस ऑफ। गार्नर वर्सेस मूर कौन से पार्टनरशिप के जगह पे यूज़ होता है? तो उसका आंसर बिल्कुल इजी है, डेजोल्यूशन। आप सबने पढ़ा होगा प्लस टू क्लास में भी। डेजोल्यूशन के दौरान ये यूज़ होता है जब कोई कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दोस्तों उसको हमें कैपिटल रेशियोज में सब कुछ डिसॉल्व करना होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। बीपीओ स्टैंड्स फॉर, बीपीओ क्या स्टैंड्स करता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटपुट, बिजनेस प्रिविलेजेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रिविलेजेस आउटपुट। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कई बार आ चुका है। केपीओ आने के चांसेस है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 33 पर बढ़ता हूँ। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। जो स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइड करें, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ये खुद प्रोडक्शन करती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उनकी सपोर्ट करके फर्दर प्रोडक्शन करवाती हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज एक बड़ी लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं। डी, टेरिटरी इंडस्ट्रीज ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, शिपिंग, बैंकिंग वगैरह। तो यही इसका आंसर रहेगा। आंसर डी इज द करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज? अ कंपनी हेडक्वार्टर इन अ वन कंट्री बट हैविंग ऑपरेशन इन द अदर कंट्री, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, अ कंपनी एम्प्लॉइंग फॉरेन नेशंस। डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों देखिए, ए ऑप्शन हो सकता था लेकिन बीच में बट लगा हुआ है। अ कंपनी हेडक्वार्टर इन अ वन कंट्री, अगर हेडक्वार्टर वहाँ है तो वहाँ बिजनेस भी है, बट हैविंग ऑपरेशन इन अदर कंट्री, तो ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हो पा रही लाइन। तो आंसर ए नहीं हो पाएगा। बी और सी तो है ही नहीं, तो डी के साथ हमें जाना होगा। क्योंकि अगर एक कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं है तो वहाँ भी बिजनेस करेगी और देशों में भी बिजनेस करेगी। तो इसलिए इसका आंसर डी रहेगा, नन ऑफ दीज। एन आउटसोर्सर, एक आउटसोर्सर कौन होता है? इट ऑलवेज लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरेट इट्स रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग फॉर अनदर कंपनी, बिल्कुल एक आउटसोर्सर वो होता है जो अपनी प्रोडक्शन करके दूसरी कंपनीज को बेचता है और पैसे कमाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 36 पर बढ़ता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ IRDA इज, IRDAI है ये सही मायने में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो पूरी के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है उसे IRDA बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। बी, सी और डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंचूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द एक्सपोर्टर्स? तो ECGC, ठीक है जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ही आपको हमेशा हमेशा याद रखिएगा। फॉरेन में जितने भी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो उसमें एक गारंटर का मेजर काम ECGC करता है। ठीक है जी। नबार्ड और सिडबी IRDA, नबार्ड तो रूरल सेक्टर के बैंक्स देखता है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक्स देखता है, IRDA इंश्योरेंस देखता है। तो 1957 में ECGC बना था, तो आप याद रखिएगा। आगे चलता हूं दोस्तों। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन बाय, किसने लिया जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स? देखो मोफा, मोफा का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स, सॉरी। तो MOU BIFRNRP, दोस्तों ये BIFR एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिकंस्ट्रक्शन करती है किनकी? इंडस्ट्रीज़ की। तो ऑटोमेटिकली सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। 39 नंबर क्वेश्चन। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSC's एम्प्लॉयज, सेल ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, क्लोजिंग डाउन, इन्वेस्टिंग इन द न्यू एरियाज, बाइंग शेयर्स। तो ऑटोमेटिकली डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी सरकार की हिस्सेदारी को बेचना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर को बेचना चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचूंगा। IFRS, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर रहेगा सी। आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS हो सकता है। अगली बार हो सकता है गैप। गैप की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गैप का भी पूछा जा सकता है, GAAP। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 7837724186 नंबर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।